अपनी बेड़ियों में टकरा हुआ खड़ा है। मैं मानता हूं कि इसे पकड़ने में हमने बहुत समय लगा दिया, किंतु अब मैं आप सबको वचन देता हूं कि इसे दंड दिया जाएगा। मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। इसे दंड देने के लिए हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी जो यहाँ स्वयं आकर इसे दंड सुनाएंगे। आखिर कौन हो सकता है ये? आखिर महाराज किसकी बातें कर रहे हैं? और उससे पूर्व मैं आप सबको उनसे मिलवाना चाहूंगा जिसके कारण आज हम नंद तक पहुंच पाए। उन्हें यहाँ लाया जाए। माँ ने महापद्मनंद को पकड़वाने में चंद्र की मदद की। अब अम्मा ने पिता महाराज को पकड़वाया, किंतु क्यों? तो आपकी दी गई सूचना सही निकली। आपने जहां बताया था कि नंद होगा वो हमें वहीं मिला। तो जैसा कि मैंने वचन दिया था कि जो भी मुझे नंद तक पहुंचाएगा उसे मुंह मांगा उपहार दिया जाएगा। तो बताइए क्या चाहती हैं आप? महाराज, हम आपके बहुत बड़े गुनहगार हैं। हमारा गुनाह इतना बड़ा है कि उसके लिए आप हमें सजाए मौत दे सकते थे, लेकिन आपने हम पर दया की, इसलिए आपके बहुत एहसान हैं हम पर महाराज। एक आखिरी एहसान की गुजारिश हम आपसे करते हैं महाराज, कि हमें हमारी बेटी के साथ इस महल में हमेशा हमेशा के लिए रहने दिया जाए। ये माँ अब बस यही चाहती है महाराज। क्योंकि मैं अपने वचन तेरे दबा हुआ हूं, मुझे आपकी मांग स्वीकार है। कि तो उसका तब ये मत समझिएगा कि आपने जो कुछ मेरे साथ किया वो मैं भूल जाऊंगा कि किस बात ये आपने मेरी दुर्धरा को मुझसे छीन लिया, कि मेरी सबसे प्रिय मित्र की हत्या कर दी, कि मेरे पुत्र की मां को उससे दूर कर दिया। आप इस महल में रहना चाहते हैं, आप इस महल में रहेंगे। कि तो उसका अर्थ यही नहीं कि अब आपको कुछ भी कहने का या करने का अधिकार है, नहीं। अब चुपचाप अपनी बेटी के साथ रहिएगा, समझिए। क्योंकि यदि आपने मेरे जीवन में या राज्य के कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी पत्नी की मां हैं। महाराज, आप बहुत दयावान हैं। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे महाराज। और अब मैं आपके समक्ष उसे लाना चाहूंगा, मेरे मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य।
मैं बहुत प्रसन्न हूं आचार्य। मैं आपकी अनुपस्थिति सबको खट रही थी। महाराज और चाणक्य एक साथ, ये कैसे संभव है? नहीं, इसका अर्थ है कि उस कूटनीतिक चाणक्य ने फिर से हमारे साथ खेल खेला। ये मैं पहले क्यों नहीं समझ पाया? इसका तात्पर्य कि आज मेरी इस दुर्दशा के उत्तरदायी ये आचार्य ही है। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबके मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे, उन सबका उत्तर मैं अभी इसी समय आपको दूंगा। आज तक मेरे और आचार्य के बीच में जो मतभेद चल रहा था वो केवल एक योजना थी ताकि हम नंद और उसके साथियों को पकड़ सके। कभी कभी मछली को फंसाने के लिए जाल बिछाने की आवश्यकता होती। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। आचार्य चाणक्य की जय। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। विश्वासघात! तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे चाणक्य! अंत कर दूंगा तेरा मैं! आचार्य, इसका दंड क्या होगा मैं चाहूंगा आप सुनिश्चित करें, क्योंकि हम सबके साथ साथ ये आपका भी दोषी है। तो बताइए, इसे क्या दंड देना चाहेंगे आप? इस दुष्ट को केवल वही दंड मिलना चाहिए चंद्र जिसके ये योग्य है। क्योंकि इसके अपराधों को देखते हुए यदि इसे किसी और प्रकार का दंड दिया गया तो वो स्वयं उस दंड का भी अपमान होगा। इतने वर्षों से की गई प्रतीक्षा के हर क्षण का अपमान होगा। मगध की प्रजा के आक्रोश का अपमान होगा, उनके आंसुओं का अपमान होगा। और इसलिए महापद्मानंद को कल प्रातः काल समस्त मगधवासियों के समक्ष मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड दीजिए। ठीक है, इसी भी उन्हीं बेड़े में चक्कर के बंदी गृह में बंद कर दिया जज्बाती। इसने वर्षों तक मेरी मां को कैद रखा, ले जाओ उसने। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। आज तुमने मुझे बहुत गौरवान्वित किया है चंद्र। किंतु आज मेरे कारण जो नंदिनी महसूस कर रही है उसकी कल्पना तो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ आचार्य। अब तेरे जीवन में कुछ नहीं बचा मुरा। मैं कहता हूं मेरे नाम का सिंदूर भर ले, तेरा जीवन बदल जाएगा।
आ गई मुरा अपने नंद के पास। हाँ, आ गई तेरा सर्वनाश दिखने। मैं स्वयं आई हूं तेरे चिता पर आखिरी लकड़ी चढ़ाने। आज मुझे तेरे बातों पे क्रोध नहीं, अभी तो हंसी आती है, क्योंकि देख देख समय का चक्र घूम चुका है और वो घूमते घूमते तुझे तेरी वास्तविक गति के किनारे ला पहुंचा दिया। स्मरण है ना, वर्षों पहले मेरा दिया हुआ श्राप। मैंने बद्दुआ दी थी तुझे कि तेरे हर एक अपराध का दंड तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। मुरा मुरा तेरी बद्दुआ में इतना बल नहीं जो महापद्मानंद को मृत्यु दे सके। तो अपने जिस पुत्र पर इतना क्रोधान्वित हो रही है, तेरे उस पुत्र की मृत्यु मेरे इन्हीं हाथों से तय है। इन्हीं हाथों से तेरे पुत्र का अंत करूंगा मैं। तुझे तेरे स्वप्न अभी भी सोने नहीं दे देना नंद। मैंने तुझसे कहा था कि मेरा पुत्र एक दिन अवश्य आएगा और तेरे कुकर्मों का फल तुझे अवश्य देगा। एक स्त्री के सत्व को मलिन करने के प्रयास में एक ज्वाला थी। देख लिया ना तूने, मेरा पुत्र आया और तुझसे तेरे एक एक पापों का प्रतिशोध दिया। मेरे पुत्र ने न्याय किया है अपने पिता की मृत्यु का। 20 वर्षों से अपने मां के आंखों से एक एक गिरे हुए आंसू का दिखा दिया कि सत्य सदैव सत्य ही रहता है और एक दिन उसकी विजय निश्चित है। और पाप की हमेशा हार होती है। जितने तो साहस और बल कह रही मुरा, वो बल नहीं, एक छल था जिसे तेरे पुत्र चंद्र और चाणक्य ने मेरे साथ किया। यदि तेरा पुत्र वास्तविक में चक्रदिन था तो उसे मेरे साथ छल करने की क्या आवश्यकता थी? बोलो। जब युद्ध लड़ा जाता है और यदि उसका प्रयोजन धर्म की रक्षा करनी, तो अनुचित नीति भी उचित हो जाती है, क्योंकि धर्म का पालन करना शासन की परिभाषा है जिसका तुझसे अपेक्षा व्यर्थ है। और तू छल की बात कर रहा है? तू तो स्वयं एक छलावा है। अपेक्षा तुझे है मोरा अपने पुत्र से, जिसकी एक छोटी सी विजय को तो सत्य मान चुकी है। मुझे कोई बल, कोई साहस पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूं अजय, महाशक्तिशाली, महापद्मानंद। मुझे कोई पराजय नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तेरा पुत्र भी नहीं। गौर से देख, तू राजा से रंक हो गया है। जब जब मानवता पर पाप के शोलों की चुभन पड़ने लगती है, तब तब समय के चक्र से वो अमित शक्ति अवतरित होती है। वो शक्ति तुझ जैसे दुष्ट का अंत निश्चित करती है। मैं तो छोड़ूंगा नहीं, और तेरे पुत्र का अंत मेरे इन्हीं हाथों से होगा। इन्हीं हाथों से तेरे पुत्र को मारूंगा मैं। नंदन, यदि तुम्हें विधवा करके मुझे मेरा सिंहासन प्राप्त होता है तो मुझे वो भी स्वीकार है।
क्षमा कीजिएगा, मैंने आप लोगों को देखा नहीं। बस पुत्री, अपनी पीड़ा को इससे अधिक छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तुम्हारी अवस्था समझ सकते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की परीक्षा लेता है जो ना हार मानने का हट पकड़ लेता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस परीक्षा में अवश्य विजयी होगी। नंदिनी, चंद्र ने जो आज किया है उसमें उसकी प्रजा की अच्छाई छुपी हुई है। मैं आशा करती हूँ उसके इस निर्णय के लिए तुम्हारे मन में कोई बैर ना हो। चंद्र जब तुम्हारे पति के रूप में होता है तो तुम सर्वपरि हो जाती हो, लेकिन जब वो एक राजा के रूप में आता है तो अपने प्रजा के आत्मसम्मान, अधिकार, उनके बारे में सोचता है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कभी भी इन दोनों चीजों में से किसी एक का भी त्याग करने के लिए मत कहना नंदिनी। यदि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं तो आप मुझे भूल समझ रही हैं। मैं महापद्मानंद की पुत्री से पूर्व मगध की पुत्री हूँ। मगध के हित में सोचना मेरा कर्तव्य है। रही बात चंद्र की, तो उसने आज जो निर्णय लिया वो उचित है। हमें तुम पर गर्व है नंदिनी। हमारी कभी भी आवश्यकता हो तो बुला लेना। नंदिनी, संबंधों को मत छोड़ो, क्योंकि एक संबंधी होते हैं जो जीवन भर तुम्हारे साथ होते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारे निकट हो या तुमसे दूर हो। और आज मैं इस समय संबंध के भंवर में फंसा हुआ हूँ, जहाँ एक और इतने वर्षों बाद मैंने अपने माता पिता का प्रतिशोध ले लिया है, वहीं दूसरी ओर मुझसे तुम्हारी ये स्थिति देखी नहीं जा रही है। मैं जानता हूँ कि कितनी दुविधा में हो तुम, परंतु सत्य कहूँ तो आज जहाँ एक राजा को प्रसन्न होना चाहिए कि उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को पराजित कर दिया है, वहीं एक मित्र बुरी तरह से चिंतित है अपने मित्र के लिए, क्योंकि वह समझता है कि एक बेटी के लिए यह सब सहन करना अकल्पनीय है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।